ओम शांति। आज 25 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। इसमें हर एक का पार्ट बहुत एक्यूरेट है। इसीलिए जिस समय जो पार्ट चलना है वही रिपीट होता है। इस बात को यथार्थ रीति समझना है। साथ ही साथ निश्चय बुद्धि होकर के ड्रामा के पार्ट को एक्यूरेट बजाना है। साथ ही बाबा कहते, बच्चे जब योग में तुम मजबूत हो जाएंगे तब तुम्हारा प्रभाव चारों ओर फैलेगा। अभी योग में वो जौहर नहीं है, वो शक्ति नहीं मिलती। इसीलिए ज्ञान के तलवार में जब योग का जौहर हो, तब प्रत्यक्षता हो, तब प्रभाव चारों ओर फैलेगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक की शक्ति की कमी है। उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वो जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। उनको परमात्मा कहा जाता है। रूहानी बाप को ही परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूं। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। बाबा आते ही है भारत में, जबकि विश्व का मालिक बनाना है बच्चों को। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। बाबा आते हैं हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान देकर आत्म अभिमानी बनाने, अर्थात आत्मा समझते हुए हर एक के साथ बात करनी है। परंतु बाबा कहते, जब आत्म अभिमानी होकर नहीं रहते तो जरूर देह अभिमानी है, यही कहा जाता। मैं आत्मा हूं, ये सब भूल गए हैं। कहते भी है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। पुण्य आत्मा कहा, पुण्य परमात्मा तो नहीं कहा। महान आत्मा कहा, महान परमात्मा तो नहीं कहा। तो इसीलिए बाबा कहे वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है, इसीलिए शरीर पर नाम पड़ता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाता है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। अभी समझते हैं, हाँ
मैं आत्मा हूं। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूं। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूं। बाप आते ही है तब। कब? बाबा कहते बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है, एकदम जंग से भरपूर हो गए हैं। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पकड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हैं। बाबा कहते पहले सच्चा सोना थे सतयुग में, फिर त्रेता में चांदी, फिर द्वापर में तांबा और कलयुग में लोहा पड़कर फिर एकदम काले बन गए हो। यह बात और कोई समझा न सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है? मनुष्य तो यही समझते आत्मा निर्लेप है, तो उसमें खाद कैसे पड़ती है? यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूं जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं, तब आता हूं। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। ड्रामा की बात बहुत महीन और समझने की है। बाप कहते तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। बाबा कहे अगर कोई पूछे तो तुम झट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। सारे कल्प में नहीं जान सकते, सिर्फ संगम युग पर आकर जब बाबा हर बात को स्पष्ट समझाते हैं तभी जान सकते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा? ये जानते होंगे। मनुष्य भी नहीं जानते हैं। नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते हैं और कोई भी दुनिया में नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण कब होंगे। यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो बाप का पार्ट ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा ने हर एक बात बहुत सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर के ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहां ये अक्षर ही नहीं है। पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहां प्रश्न उठते हैं। बाबा कहते यहां प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं। रचता और रचना को जानते हो तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है ये धर्म स्थापक भी यहां जरूर आते हैं।
तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? बाबा कहते ये तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे, अर्थात इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध आदि की आत्मा अंत में आकर अपनी अंजलि लेकर जाएंगे। बाप कहते बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। संगम पर 3 बाप है, एक है लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और एक यह है संगम युगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते हैं, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। यह बुद्धि में नहीं आता है, दुनिया के मनुष्य को यह बात बुद्धि में नहीं आती है। कहते भी है आदि देव, एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, दिलवाड़ा में भी आदि देव का चित्र है ना। तुम वहां जाएंगे और समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है, दिलवाड़ा में बाप भी है, जड़ चित्र भी है, और ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, सतयुग देता है राम राज्य, द्वापर कलयुग पीछे है रावण राज्य। फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। रावण राज्य में आते ही वाम मार्ग अर्थात विकृत मार्ग पर चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएंगे। अब कुत्ते, बिल्ली, ठिक्कर, वित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते। बाप खुद कहते हैं, मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूं, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम अभी जानते हो, इनके बहुत जन्म के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती होंगी, रावण का चित्र कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। यह क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? बाबा कहे सोचना चाहिए, ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना, जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है।
उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय और तुम हो कौन? बाबा कहते तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? किटकिट होती है सो तो जरूर होगा। बाबा भी कहते सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाप को कहा जाता है राजू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन व जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। वह शक्ति कम है, अभी तक वह शक्ति तलवार में कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुस्तर है। बहुत नहीं आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया हलास, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है। क्या खुशी होती? ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम में। कईयों को बहुत खुशी होती है। क्या कहते? ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाप कहते अब पूरी राजधानी स्थापना ही कहाँ हुई है जो सुखधाम में जाएंगे। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई है ना, मीटर में पॉइंट होती है। मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। बिजली के मीटर में पॉइंट होती है, इतने कम खर्च किया, इतनी ज्यादा खर्च किया। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूं। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं? मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर ये लिखना है, लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो
क्या लिखो, बाबा सिखाते। सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे, अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए, कहाँ आए हो। बाबा कहे उनको पूछो, कहाँ आए हो। बीके का नाम सुना है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में है। फिर कहो हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बातचीत करते करते उनको समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आत्माओं से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट और स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से जब संपर्क में आते हैं तो स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी हमारे से संतुष्ट, ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आपके प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। आज का स्लोगन है, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेगी। आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेगी। आज का व्यक्त इशारा है, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सुदेवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए याद को ज्वाला रूप कहा है। लगन की अगन से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। अच्छा, ओम शांति।